दिल्ली केंद्र से ही मेरे संग बंधु श्रद्धेय जिन सिंह जी, तो मैं उनको हार्दिक अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो जहां भी हो, जिस भी स्थिति में हो, आगे को उनको गति सुखावती लोक जैसी मिले। उनका जो शोक संतप्त परिवार है, उनको इस दुख से निकलने की शक्ति मिले। जैसे मुझे पता चला, मुझे धम्मचारिणी सुबिन्या जी ने फोन किया, बोले बोधि प्रकाश जी बहुत ही दुखद समाचार है। हमने क्या हुआ? तो उन्होंने बताया ऐसे सब बात है। मैंने कहा ऐसा कैसे हो गया? बोले मुझे भी यकीन नहीं होता। मैंने कहा चलो ठीक, मैं उनके बेटे से डायरेक्ट बात करता हूँ, सिद्धार्थ से। वो बेटा मेरे बहुत नजदीक है, अक्सर हम संपर्क में रहते हैं। उससे पहले उनके जिन सिंह जी के मामा का जो बेटा है भाई खुर्जा से, किशन स्वरूप बौद्ध, उनका फोन आ गया। तो उन्होंने कहा धम्मचारी जी मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मेरा उनके बेटे से बात नहीं हो रहा, जरा बात कीजिए। मैंने ठीक, मैं बात करता हूँ। फिर मैंने सिद्धार्थ से बात की, डायरेक्ट फोन मिल भी गया। तो उसने बताया अंकल जी ये बात सच है और हम तैयारी कर रहे हैं हॉस्पिटल निकलने। और वो उसकी बाद फोनों का आना जाना इतना ज्यादा हो गया कि मैं मैसेज भी नहीं डाल पाया, बहुत देर से डाल पाया। बहुत एक तरह से देखा जाए आघात लगा। वैसे तो हम धर्मचारी हैं, तो हमें इन चीजों से सही में निकलना चाहिए, क्योंकि ये जीवन का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन फिर भी चूंकि मैं अपनी बात करता हूँ, अवस्था प्राप्त नहीं हूँ, तो इन चीजों का हकीकत में बहुत बड़ा आघात लगता है, सही में दुख होता है। और दुख तब और ज्यादा होता है कि वो व्यक्ति हमारे नजदीक रहा हो। वैसे तो रोज हजारों लाखों मौत होती ही रहती हैं, अलग अलग तरह तरह की दुर्घटनाएं होती रहती हैं। जितनी दूर होती हैं उतना हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और ज्यों ज्यों इतनी नजदीक होती चली जाती हैं घटनाएं, उन चीजों का हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और विशेषकर एक धम्मचारी की जब मौत होती है तो सही में दुख होता है। क्यों मौत होता है? वो धम्मचारी धम्म के लिए पूरी तरीके से समर्पित होता है, इसलिए और ज्यादा दुख होता है। और धम्मचारी बनने में बहुत लंबा समय लगता है, उसे बहुत बड़ा त्याग भी करना पड़ता है। और ये केवल धम्मचारी और धम्मचारिणी ही समझ सकते हैं, या कुछ हिस्से तक जो जीएफआर के मित्र वो समझ सकते हैं कितना कष्ट होता है। उनको अपने आप को बदलने के लिए बहुत बड़ा कष्ट भी होता है, बहुत सारा चीज छोड़ने में बड़ा दुख होता है, क्योंकि जहां जहां हमारी पकड़ होती है, जहां तृष्णा होती है, उससे निकलना इतना आसान नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आदरणीय धम्मचारी जिन सिंह जी बहुत ही एनर्जेटिक थे। धम्मचारी बनने से पहले ही वो हमारे अच्छे संपर्क में रहे। जीएफआर टीम ने मुझे बताया था, बोधि प्रकाश जी आप उनको संपर्क में रखिए, उन पे काम करना है। और उसका फल भी मिला। एक अच्छे धम्मचारी के रूप में नागलोक में उन्होंने बताया ही है कल कि वो सबसे मिले। आज मेरा कई उपाध्यायों से संपर्क हुआ है, उन्होंने बताया कि इतना उनको हमने एनर्जेटिक कभी नहीं देखा। शायद है कि वहां पर किसी धर्मचारी को छोड़ा, उन्होंने सबसे वहां चर्चा की, उन सभी के साथ सेल्फी ली और उन्होंने भेजी भी है। तो हमेशा वो कुछ न कुछ नया करने के लिए तैयार रहते थे। ये जो मैंने कल बताया था कासगंज का जो सेंटर हमें मिला है, आज बात हुई थी ओम प्रकाश जी इंजीनियर से, जो वो मालिक हैं उसके, तो उनको बड़ा झटका लगा। बोले हमारा 30 साल पुराना संबंध रहा, ये जो सेंटर है उन्हीं की बदौलत वो दिल्ली केंद्र को मिला है। वो भीलवाड़ा में बार बार जाते थे, एकदम नई जगह फूल उगाते थे, एकदम नई जगह सींचते थे और नए लोगों को तैयार करके धम्म मित्र बनने के लिए तैयार करते थे।
भीलवाड़ा में उन्होंने काम किया। अभी वो जालंधर से आगे 15 किलोमीटर दूर एकदम नई जगह है कोई। मेरी बात हुई थी अंशु रत्न से, तो बता रहे थे कि मैं भी उनके साथ जाने वाला था, इंतजार कर रहा था, लेकिन ये क्या हो गया कुछ समझ में नहीं आता है। एकदम नई जगह वो काम करने के लिए जा रहे थे और मुझे बताया भी था वहां कोई भी धम्म रूपी पौधा वहां नहीं है, मैं नई जगह काम करना चाहता हूँ। इतने एनर्जेटिक थे, हालांकि वो थोड़ा सा अतिशाई होने के कारण हो सकता अगर ध्यान देते तो हमारे बीच में होते। पहले भी उनको जो वहां जाते हुए राजस्थान उनको अटैक पड़ा था, अगर उसी समय समझ जाते कि मुझे अटैक है तो हो सकता है कि हमारे बीच में होते। और दूसरा जो अटैक है जो नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर हुआ, वो उसमें वो नहीं संभल पाए और हमारे बीच में से छोड़ करके चले गए। ये आना जाना है, ये तो लगा ही रहेगा, ये लगा रहेगा, लेकिन हमें इसमें करना क्या है। जो भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग में दो पहलू बताए, एक है दर्शन मार्ग, एक है भावना मार्ग। तो जब भी कोई हमारे बीच में से कोई विशेष व्यक्ति जाता है तो वो कुछ न कुछ हमें दर्शन करा के जाता है, कुछ न कुछ हमें चेतावनी दे के जाता है कि हमने जो कुछ भी किया है, जो हमसे छूट गया है, उसे आप देख सकते हैं। तो उनके लिए सही में दिल्ली केंद्र की तरफ से श्रद्धांजलि तो यही होगी। और जहां जहां भी उन्होंने काम किया, जो छूटा है, उसमें हम सभी दिल्ली केंद्र के संग बंधु मिल करके उस काम को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और मैं भी उसमें सहयोगी बनना चाहूंगा, ये मेरी दिली इच्छा है, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है इस शरीर का, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। जो चार महाभूत है इनमें से कोई सा भी एक अगर क्षीण हो जाता है तो ये शरीर भी छिन्न भिन्न हो जाता है। भगवान बुद्ध हम सभी को एक संकेत दे रहे हैं। उनके बहुत सारी देशनाएं हैं, बहुत सारे उनके सूत्र हैं, तरह तरह से हैं। उनमें से चार जो महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं, जो संदेश हैं, वो हमें सही में झकझोर करके रख देते हैं। हमारे अस्तित्व को जैसा भी है उसको झकझोर के रख देते हैं और सच्चाई सामने लाने का प्रयास करते हैं। उनमें से जो पहला संदेश है, जो सिद्धांत है, जो थ्योरी है, वो है चार आर्य सत्य। इसके बारे में बहुत चर्चा होती रहती है। दुख है, सही में ये संस्कार एक अस्तित्व दुख ही दुख है। दुख का कारण है हमारी जो आसक्ति है, हमारी जो तृष्णा है। हम हमेशा यही सोचते रहते कि हमेशा हमेशा हम रहने वाले, लेकिन सही में हमेशा नहीं रहने वाले, इसका कुछ पता नहीं। जन्म का तो कुछ हद तक वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया, लेकिन मृत्यु का पता अभी तक विचारणी है। अभी इस पर बहुत सारे एक तरह से थीसिस तैयार हो रही है, सर्वे हो रहे हैं। उसका निवारण भी है और निवारण का उपाय है अष्टांगिक मार्ग है। दूसरा जो महान सिद्धांत भगवान बुद्ध ने बताया है वो बहुत ही गंभीर है, इस पर बहुत कम चर्चा हो पाती है। वो है ये जो हमारा अस्तित्व है, जो हमारा संस्कारिक अस्तित्व, जो हम संसार में आए हैं, इस संस्कारिक अस्तित्व के तीन लक्षण हैं। ये जो अस्तित्व है दुखदाई है, दुख ही दुख है इस जीवन में, क्योंकि हमारा जो अस्तित्व ही सांसारिक है। दुख ही दुख है, सुख नहीं है। हम सुख की कामना तो करते हैं, अंततो गत्वा हमें दुख ही मिलता है। और दूसरा है ये जो जितने भी संस्कार हैं वो सभी अनित्य हैं, परिवर्तनशील हैं। और तीसरा जो है सभी धर्म अनात्म है, उसमें आत्मा, परमात्मा, ईश्वर के लिए कोई जगह नहीं है।
और इस पे बहुत सारी बहस हमेशा होती रहती है, लेकिन इसको सही में भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, इसको सही में अगर बताने का काम, समझने का काम, समझाने का काम किया है तो वो है पूज्य भंते उर्गेन संरचित। तीसरा जो महान सिद्धांत है वो क्या है, वो है कार्य कारण का जो भाव है, जिसको प्रतीत समुत्पाद कहते हैं, है ना। सही में वो हम अभी नहीं समझ पा रहे। हर कार्य के पीछे कोई न कोई कारण होता है। आज हमारे बीच में ब्रह्मचारी जिन सिंह जी अगर नहीं है, उनके जाने के पीछे भी कोई न कोई कारण है, हमें उसको समझना पड़ेगा। और अगला जो है वो है चार शून्यता। ये ध्यान की गहराई में जाकर के ही हमारी समझ में आता है कि हमारा जो अस्तित्व है वो कैसा है। इसमें पहला जो है वो है संस्कृत शून्यता। संस्कृत शून्यता क्या है, इसको हमें समझना है, इस पे आज हम चर्चा नहीं करेंगे। दूसरा है असंस्कृत शून्यता, तीसरा है महाशून्यता, और चौथा है शून्यता शून्यता। तो भगवान बुद्ध जो संस्कारिक अस्तित्व, क्योंकि हम संस्कारों के बदौलत ही बने हुए, हमारे जन्म के पीछे के कुछ संस्कार हैं। ये जो संस्कारिक अस्तित्व है ये दुखदाई है। भगवान बुद्ध कहते हैं सब्बे संखारा दुखाती, सब्बे संखारा दुखाती यदा पय्याय पश्यति अथ निबदन्ति दुखे ऐस मग्गो विशुद्धिया। सभी संस्कार दुखदाई हैं, दुख ही दुख है। यदा पय्याय पश्यति, जब हम इसको प्रज्ञा की दृष्टि से देखते हैं तो फिर हमारा अथ निबदन्त दुखे। जब हम इसको प्रज्ञा की दृष्टि से देखते हैं, क्या देखते हैं कि सभी संस्कार अनित्य हैं, दुखदाई हैं। और जब इसको देखते हैं कि संस्कार सभी, हमारा जन्म भी दुखदाई ही है, तो हमारी समझ में आता है ये जीवन जो है क्षणभंगुर है, नश्वर है। एस मग्गो विशुद्धि, यही विशुद्धि का मार्ग है। तो जो हमारा अस्तित्व जो दुखदाई है, तो तीन प्रकार के दुख भगवान बुद्ध ने बताए हैं, जिसमें से जो पहला दुख है वो है वास्तविक दुख। इस दुख को कोई मेट नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। यहां तक इस दुख को स्वयं तथागत सम्यक संबुद्ध ने भी इसको सहन किया है। वो अलग बात, उनकी उच्च अवस्था थी, इसलिए उसमें वो लिप्त नहीं रहे, लेकिन ये उन्होंने भी देखा है इसको, दुख को, इसका सामना किया है। कैसा दुख है, हमने जब जन्म लिया है तो सही में जन्म ही दुखदाई है ना। और जब शरीर धारण कर लिया है तब से लेकर के अब तक इस शरीर में पल पल न जाने कितनी घटनाएं होती रहती हैं। आप जब देखते हैं, जब अवस्था वह हो जाती है तो टांग का दर्द, घुटने का दर्द, पेट का दर्द, सर का दर्द, दांत का दर्द, तरह तरह के दर्द हमारे शरीर में होते रहते हैं। कटने का डर, जलने का डर, चोट लगने का डर, एक्सीडेंट होने पर उसका दुख, ये तरह तरह के जो दुख हैं, इन घटनाओं से जो हमारे शरीर में घटती हैं, उनसे हमेशा दुख ही दुख होता है, उनसे कभी सुख प्राप्त नहीं होता है।
कई बार तो दांत का दर्द इतना भयंकर होता लोग सो नहीं पाते, ये मैंने भी सहन किया। घुटने का हमारा दर्द मैं जिसको मैं इससे साक्षात्कार कर रहा हूँ, और हकीकत में कई बार इतना दर्द होता है कि रात को नींद नहीं आती। अभी अभी जिन सिंह जी हमारे बीच में से गए, तो उनके यहाँ जब मैं गया, क्योंकि डॉक्टरों ने मना कर दिया आप सफर नहीं करेंगे, आप ज्यादा लंबी समय तक कुर्सी पे नहीं बैठ सकते, लेकिन क्या करें, संस्कारिक जो अस्तित्व है जाना पड़ेगा। और जा गया, और गया तो उसके बदले में लौट गया तो पूरी रात नींद नहीं आई, बहुत दर्द हुआ, भयंकर दर्द हुआ। ये असली दर्द है, इसका हमारे इस ध्यान से कोई लेना देना नहीं है, ये वास्तविकता है, ये वास्तविक दुख है, और इससे हमें गुजरना पड़ेगा। दूसरा जो दुख है वो है हमारा सुप्त दुख, सोया हुआ दुख, जिस दुख को हम कभी समझ ही नहीं पाते। हम सुख की कामना के लिए, अपने मनोरंजन के लिए, अपने आनंद के लिए बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करते रहते हैं, लेकिन अंततोगत्वा उन चीजों से हमें दुख ही दुख मिलता है। जैसे मान लो मोबाइल है, पुराना मॉडल हो जाता, जब लेते कितने खुश होते हैं, जब पुराना मॉडल होता है उससे नया आ जाता है तो नए पाने के लिए तृष्णा जागती है, पुराना खोने का डर रहता है। जो जो भी हमारे साथ संसाधन उनको देख सकते हैं, अंततोगत्वा उनसे हमें दुख ही मिलता है। और तीसरा जो दुख है वो है तात्विक दुख, जिसको असामाधानी दुख भी कह सकते हैं, तत्वों से है। हमारा जो शरीर है इसका निर्माण भी तत्वों से हुआ है ना। जब हमारा कोई प्यारा जाता है बीच में से, सही में हमें बहुत तगड़ा झटका लगता है। हमारा जो अस्तित्व है एक तरह कांच के महल जैसा भर भरा करके गिर जाता, हाय ये क्या हो गया, ऐसा कैसे हो गया। फिर कभी कभी मन में आता है, क्या मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, क्या मैं भी ऐसे ही चला जाऊंगा। इसका कोई समाधान नहीं, और कब चले जाएंगे इसका भी कोई पता नहीं। इसके लिए कोई भी अभी तक ऐसा कोई पैमाना नहीं बना है। कुछ ज्यादा गहराई के ध्यान करने वाले हैं, उनको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो ये तीसरा जो दुख है, जिसको असामाधानी दुख कहते हैं, तात्विक दुख कहते हैं, ये जो है इस बात से उत्पन्न होता है कि कोई भी चीज है, कि वो चाहे दैहिक हो यानी शारीरिक हो, भौतिक हो, या सांसारिक वस्तु हो, क्यों हो, पूरी तरीके से हमारे मन को संतुष्ट नहीं कर सकती, हमें सुख नहीं दे सकती है, पूर्ण संतुष्टि नहीं हो सकती है। क्योंकि सच्चा सुख कहाँ मिलने वाला है, असंस्कारित अस्तित्व में मिलने वाला है। और हमारा जो अस्तित्व है कैसा है, संस्कारों से बना हुआ है, संस्कारित है। सुख तो केवल सत्य में मिलने वाला है, और हम जो जीवन जी रहे हैं उसमें कहीं न कहीं असत्य है। इस बात को हम जब प्रज्ञा की दृष्टि से देखते हैं, ध्यान की दृष्टि से देखते हैं, तब हमें इसका पता चलता है। तब हमें इसका पता चलता है कि जब तक किसी व्यक्ति को बुद्धत्व प्राप्त नहीं हो जाता है, तब तक सही अर्थों में वह सुखी मानव नहीं हो सकता है। ये सच्चाई है। दूसरा जो अस्तित्व है, भगवान बुद्ध कहते हैं सब्बे संखारा अनिच्चाति यदा पय्याय पश्यति अथ निबदन्ते दुखे एष मग्गो विसुद्धिया। अर्थात सभी संस्कार अनित्य हैं, परिवर्तनशील हैं, पल पल बदल रहे हैं। पृथ्वी में बदलाव हो रहा है, भौतिक पदार्थों में बदलाव हो रहा है, हमारे शरीर में भी बदलाव हो रहा है। हम पल पल मृत्यु के समीप जा रहे हैं, लेकिन सही में हम इस बात को नहीं समझ पा रहे कि हम
मौत के नजदीक जा रहे हैं। हमारा जो ये सत्य अस्तित्व है, संस्कारिक अस्तित्व तब ढहता है जब हमारा कोई नजदीकी, हमारा निजी जब उस मौत की गोद में समा जाता है, तब बहुत बड़ा कष्ट होता है। सही में उस समय जो अस्तित्व के सत्य दर्शन हैं, कुछ पल के लिए ही सही, वहां पर हमें दर्शन होते हैं। बहुत ज्यादा दर्शन चिंतित कर देते हैं हमारे को कि हमें भी तो जाना है, हमने अब तक क्या किया, हमने क्यों नहीं किया। हु एम आई, हमें मुझे सब सुबुति जी के शब्द बहुत अच्छे लगते हैं। मैं कौन हूँ, व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ। ये शरीर है तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास अर्थ है, अर्थ दान कर सकते हैं, धर्म है तो धर्म दान कर सकते हैं, बल है तो लोगों को जो है हम बचा सकते हैं, उनको अभय दान दे सकते हैं। क्या क्या है हमारे पास, धम्म का दान दे सकते हैं। और आपने देखा होगा धम्मचारी जिन सिंह क्या करने जा रहे थे, धम्म का दान ही तो देने जा रहे थे। यस आई कैन डू, हाँ मैं कर सकता हूँ, और वो करने के लिए ही जा रहे थे। तो भाई और बहनों, हमें इस बारे में सोचना चाहिए। हम लगभग 2 साल से ऊपर से ज्यादा इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। हमने सही में दर्जनों हमने धम्मचारी धम्मचारी को इस दौरान खोया है। तो हमने क्या सीखा इससे, इसका मतलब है ये अस्तित्व का जो सत्य दर्शन है, ये तात्विक जो दुख है, ये हमें भी कभी भी प्राप्त हो सकता है। हमारा कभी भी कोई नजदीकी जा सकता है। हमारे पास जितना भी समय है, एक एक सांस इस शरीर की, इस जीवन की जो आ रही जा रही है, जन्म से लेकर के अब तक, इसका कोई भरोसा नहीं। कब किसका बुलावा आ जाएगा कोई गारंटी से नहीं कह सकता है। बच्चों को भी जाना पड़ता है, जवानों को भी जाना पड़ता है, बूढ़ों को भी जाना पड़ता है, कोई यहाँ पर रहने वाला नहीं है। तो फिर गुमान किस बात का, मान किस बात का, किस गफलत में हम सोए हुए हैं, क्यों नहीं जाग रहे हैं। यहाँ पे इस बात को हमें समझना है। और तीसरा जो भगवान बुद्ध यहाँ बता रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, सब्बे धम्मा अनित्याति, सब्बे धम्मा अनित्याति यदा पर्याय पश्यति अथ निबदन्ति दुखे ये समग्रो विशुद्धिया। सभी धर्म हैं वो कैसे हैं, अनात्म है। उसमें आत्मा परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं है। देयर इज नो एनी गॉड इन द वर्ल्ड, कोई संसार में ईश्वर नहीं, इस सृष्टिकर्ता कोई नहीं है। ये जो है इसका अलग ही सिस्टम, जिसके बारे में समय मिलेगा तो फिर बताऊंगा, मैं पहले भी बताया था। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भंते संगरक्षित जी बहुत अच्छी तरीके से इसे सिद्धांत को समझा रहे हैं। भाई और बहनों, इसको अन्यथा मत लीजिए। भगवान बुद्ध इस अनात्मवाद सिद्धांत को क्या कह रहे हैं, सही में हम जो है ना, वो हम दिखते नहीं, और जो सही में हम दिखते हैं वो हम हैं ही नहीं। हमारा जो व्यवहार है वो झूठा है, हमारा जो चाल चलन है वो झूठा है। हम अंदर कुछ और हैं, बाहर से कुछ और नजर आते हैं। देखा होगा एक फल होता है, ऊपर कितना कठोर होता है, लेकिन अंदर आप देखेंगे कवच तोड़ के उसके अंदर लिक्विड ही लिक्विड मिला गया। सही में हम सुरक्षित नहीं हैं। हमारा जो जीवन है वो खोखला है, हमारे विचार अच्छे विचार नहीं है, सच्चे विचार नहीं है, हमारी भावनाएं सच्ची नहीं है। हम जो भी हम यहाँ पर दिखावा कर रहे हैं वो सही में हमारा जो अस्तित्व है, जिसको होना चाहिए, वो दिखाई नहीं देता है। हम सच्चे व्यक्ति नहीं हैं, किसी भी प्रकार की हमारे अंदर वास्तविकता नहीं है। ये भगवान बुद्ध कह रहे हैं, भंते जी इसको यहाँ पर बता रहे हैं। हम अगर सही में हम अपने आप को देखते हैं,
कई बार हमने बताया, कभी कभी खुद से बात करो, कभी कभी खुद से भी बोलो, अपनी ही नजर में हो क्या ये मन की तराजू से तोलो। अगर सही में अपने आप को हम देखें तो बहुधा पता चलेगा हम कितने खोखले हैं, कितने अवास्तविक हैं, कितने अवास्तविक हैं, कितने थोते हैं। हमारे विचार असली विचार नहीं हैं, हमारी भावनाएं सही में सच्ची भावनाएं नहीं हैं। हम अपने आप को अंदर से सही, विशुद्ध या प्रमाणिक नहीं मानते। वास्तव में हम सांसारिक वस्तुओं में लेस मात्र भी सांसारिक वस्तुओं में प्रमाणिकता या वास्तविकता या सच्चा व्यक्तित्व नहीं पा सकते, बल्कि ये सब कुछ असंस्कारित सत्यता है, इसी में पाया जा सकता है। जब हमारा जो अस्तित्व है सही में असंस्कारित हो जाएगा, जब हम संस्कारों से मुक्त हो जाएंगे, तो फिर हम इस जीवन के दुख चक्र से भी बाहर निकल पाएंगे। अगर हम इस संस्कारिक अस्तित्व से असंस्कारित अस्तित्व में नहीं बदल सकते हैं, हम अपनी भावना को शुद्ध नहीं कर सकते, हम अपने विचारों को शुद्ध नहीं कर सकते, हम अपने व्यवहार को शुद्ध नहीं कर सकते, हम अपने आचरण को शीलों के माध्यम से शुद्ध नहीं कर सकते, तब तक हमारा जो अस्तित्व है कैसा रहेगा? संस्कारिक रहेगा। और संस्कारिक अस्तित्व में कहीं भी सुख नाम की चीज नहीं है। हमें सत्य के दर्शन करने हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस जो झूठा जो हमारा जंजाल जिसमें फंसे हुए हैं, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। तो जो 3 दुख बताए हैं, पहला दुख कौन सा है? कि दुख ही दुख है इस संसार में। असली दुख है जो शरीर में घटने वाली घटनाएं, उनसे दुख पैदा होता है। दूसरा, जो हम सुख के लिए तरह तरह के सामान इकट्ठा करते रहते, कितना भी इकट्ठा कर लो, अंततः उनसे दुख ही मिलने वाला है। और तीसरा जो है, तत्वों से दुख होता है, हमारे बीच में से कोई भी जाता से दुख होता है। दूसरा दुख कौन सा है? ये जो शरीर है परिवर्तनशील है, पल पल बदल रहा है, हजारों लाखों कोशिकाएं पल पल मर रही, हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, हम मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं, और ये हम नहीं समझ पाते, यही हमें दुख का कारण है। और तीसरा है, और वो है ईश्वरवाद, परमात्मावाद, जिसको हम नहीं समझ पाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते हैं? कि हम जो हकीकत में हैं वो हम दिखते ही नहीं, केवल मात्र दिखावा करते हैं, पूरे जीवन भर शील व्रत परामर्श में ही फंसे रहते हैं, और जिसके कारण हम दुख भोगते रहते हैं। अगर इस दुख चक्र से हमें निकलना है तो संस्कारी अस्तित्व के जो 3 लक्षण हैं, इनको हमें समझना पड़ेगा, तभी हम इस दुख चक्र से बाहर निकल पाएंगे। तो भाई और बहनों, हमें यहीं रुकना है। पुनः पुनः अंतिम में अपने प्रिय मित्र को, आदरणीय धर्मचारी, श्रद्धेय धर्मचारी जिन सिंह को, अस पूरे दिल्ली केंद्र की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं यहीं रुकता हूँ। आप सभी ने मुझे ध्यान से सुन लिया, तो मन की गहराई से आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। यहीं रुकता हूँ। सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। धम्म मित्र